झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक है लोबिन हेम्ब्रम, उन्होंने अपनी ही पार्टी पर, अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया है। हमारे साथ झामुमो के विधायक सुदीप कुमार हैं। हम जानेंगे कि आखिर इस तरह का विरोधाभास क्यों और का है। लोबिंदा बड़े वरिष्ठ सीनियर नेता हैं हमारी पार्टी के, लेकिन हाल के दिनों में लगता है वो मति भ्रम के शिकार हो गए हैं। मंच से वो सीएनटी एसपीटी एक्ट की बात कर रहे थे। सीएनटी एसपीटी एक्ट में न एक शब्द हेमंत सरकार ने घटाया है न बढ़ाया है। रघुवर सरकार के दौरान सीएनटी एसपीटी एक्ट को शिथिल करने के जो प्रयास हुए थे, उसमें सबसे धारदार और सशक्त आंदोलन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चलाकर रघुवर दास जी को बाध्य किया था कि वो सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव को वापस लें। 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता और नियोजन नीति को राज्य सरकार ने पारित करके भेज दिया। सरना धर्म कोड को इसी हेमंत सरकार ने विधानसभा से पारित करा के भेज दिया। तो कौन से ऐसे मूलवासियों के मुद्दे हैं जिनका समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते लोबिंदा आहत हैं? मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया। मुझको यही लगता है कि लोबिंदा इस तरीके के बयान देकर मीडिया की सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, पार्टी लाइन के विरुद्ध जाकर इन बातों को करते हैं। मैं तो जब वो ये कहते हैं कि पार्टी उनको निकाल देगी, लेकिन पार्टी उनको माटी से नहीं निकाल पाएगी, तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर इनमें बहुत नैतिकता बची है तो चूंकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर जीत कर विधायक बने हैं, वो इस्तीफा देकर निर्दलीय विधायक बन जाएं। काफी हद तक मरांग गुरु को लेकर हंगामा हुआ है। बाहर से भी कई नेता पहुंचे, सांसद पहुंचे, गीता सिंह राव पहुंची। आपके लोबिन हेम्ब्रम ने भी कहा कि मरांग गुरु पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या है? देखिए, व्यामसिकल थॉट से जब चीज़ों को प्रचारित किया जाता है तो निश्चित रूप से आहत समुदाय प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। हाल के दिनों में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई जैन समुदाय की तरफ से। दिल्ली, मुंबई, सूरत में जिस तरीके को उग्र और उत्तेजक वक्तव्य और नारे दिए गए, कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को भी इस बात का दुख और अफसोस था कि जिस मरांगबुरु में उनकी आस्था है, उस मरांगबुरु के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि 8 जनवरी को जिला प्रशासन की बैठक में सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी। सारी बातों के बाद निकलकर जब प्रेस ब्रीफिंग थी तो उसमें जैन समुदाय के लोगों की उपस्थिति में मैंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि अंग्रेजों के गजट हो या इतिहास के पन्ने, वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि मरांगबुरु था, है और रहेगा। उसकी अस्मिता के ऊपर कोई सवाल नहीं है। रह गया बात जैन धर्मावलंबियों के साथ सामंजस्य का, तो उस दिन भी बहुत स्पष्ट हम लोगों ने कहा था कि आदिकाल से चली आ रही परंपराएं उसी रूप में चलेंगी, न तो उसमें कोई नई बात जोड़ी जाएगी, न कोई पुरानी बात हटाई जाएगी, और दोनों ही समुदाय शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का पालन करते हुए अपनी अपनी आस्था का संवहन करेंगे। जिन बाबूलाल मरांडी साहब ने सबसे पहले अपने ट्विटर हैंडल से मुख्यमंत्री को यह निर्देश दिया या सुझाव दिया कि पारसनाथ को सम्मेद शिखर के तौर पर घोषित करते हुए जैनियों को सौंप दिया जाए, जिन्होंने पत्र लिखा। कल की भीड़ ने बाबूलाल मरांडी के मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए, बाबूलाल मरांडी का पुतला नहीं जला, दस्तावेजी प्रमाण है। और मजे की बात यह है कि बाबूलाल मरांडी का भतीजा अर्जुन मरांडी इस सभा का संचालन कर रहा था, और एक बड़े नेता यहाँ के जो हैं सिकंदर हेम्ब्रम, वो अर्जुन मरांडी के भतीजे हैं, भांजे हैं। तो ये कोइंसिक्वेंसेस सारी चीज़ों को स्पष्ट करता है कि ये सारे मसले किस तरीके से राजनीति से प्रेरित थे। जो व्यक्ति खुलेआम मरांगबुरु को जैनियों को देने की वकालत कर रहा है, लिखित पत्र है, ट्विटर हैंडल में लिखा हुआ है, उसके खिलाफ आयोजकों का अगर रोष नहीं था तो ये क्यों कर हुआ? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो कुछ नहीं किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो कुछ नहीं किया। मेरा कहीं एक लाइन का वक्तव्य या एक लाइन की चिट्ठी अगर है तो वो दिखा दें। तो आदरणीय प्रधानमंत्री का पुतला जला, आदरणीय मुख्यमंत्री का पुतला जला, मेरा पुतला जला, बाबूलाल जी का पुतला क्यों नहीं जला? यह भी तो सवाल के घेरे में है। इसका भी तो जवाब आयोजकों को देना चाहिए। आखिरी सवाल लोबिंदा को लेकर ही है, लोबिन हेम्ब्रम को लेकर ही है कि उन्होंने गुरुजी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जो शराब की नीति यहाँ पर झारखंड की सरकार लाई है और गुरुजी शराब विरोधी हैं, ऐसे में उनके पुत्र द्वारा शराब बेचा जाना कहाँ तक उचित है? इस तरह का सवाल एक तरह से गुरुजी पर उठाया गया है। देखिए, आदरणीय देशोम गुरु ने जीवन भर नशा पान नहीं किया। वो वास्तव में संत हैं
कि जिस आदमी ने आदिवासी रहते हुए मांसाहार नहीं किया, मदिरापान नहीं किया, उस गुरु जी का नाम लेकर जो लोग ये बात कह रहे हैं, नैतिकता के आधार पर उनको भी ये स्पष्ट करना चाहिए, मरांग गुरु की कसम खाकर, कि वो मांसाहार और मदिरापान खुद करते हैं कि नहीं। तो ये थे हमारे साथ गिरिडीह के सदर विधायक सुदीप कुमार, जिन्होंने साफ कहा कि लोबिन हेम्ब्रम यदि माटी के नेता हैं तो इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़े। अमरनाथ सिन्हा, ईटीवी भारत, गिरिडीह।